नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। और बहराइच में सड़क हादसे में एक शिक्षा मित्र की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भाई दूज मनाने के बाद वह पति के साथ भाई के घर जा रही थी, जहां मक्का पूर्वा के पास बाइक के सामने अचानक बकरी आ जाने से यह हादसा हो गया। गिरने से रूपा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया। हादसे से इलाके में शोक की लहर है। बहराइच के पखरपुर थाना क्षेत्र में माधवपुर नहर से नवजात बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि बच्ची को जन्म के कुछ घंटे बाद ही उसकी मां ने नहर में फेंक दिया। पुलिस घटना की गहनता से जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि निर्दयी मां ने आखिर ऐसा क्यों किया। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के देवगांव इलाके में 11 वर्षीय बच्चे की सांप के डसने से मौत हो गई। भतीजा चाचा के साथ जमीन पर सो रहा था, जब सुबह तड़के सांप ने उसे काट लिया। परिजन उसे अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही किशोर की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों में हादसे को लेकर कोहराम मचा हुआ है। बच्चा सो रहा था, उसके बाद जगा, बोला सर भैया। मैंने कहा काटा है? बोले नहीं। उसके बाद में जब हम लोग सोचे थे कि तबीयत खराब है, तो अस्पताल लेके आए। यहाँ जब यहाँ से लेके आए, जहान जी को भी बताया कि साहब ऐसी ऐसी बात है। बात की गए यहाँ से, तो सब लोग देखा, समाज जितना टोलो मोहल्ला है, बोले सर भैया काटा हुआ। तो हमने वो चीज़ का लड़के से पूछा, पहले बोला नहीं, 2:30 या 2:45 के बीच में था। डॉक्टर को बता दें कि साहब अब घटना हो गई। बहराइच के नानपुर इलाके में आदमखोर भेड़िए ने एक बार फिर हमला किया है। बता दें कि मसूद नगर गांव में भेड़िए ने महिला और पुजारी समेत 3 लोगों को घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि भेड़िए ने पहले गन्ने के खेत में चारा लेने गई महिला पर हमला किया, उसके बाद नहाकर निकले पुजारी और उनके भाई को भी निशाना बनाया। तीनों घायलों का इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में जारी है। हमले के बाद गांव में दहशत फैल गई है। हमने जाके उनको बचाने के चक्कर में उनको जाके हम जो है संभालने लगे, तो मच्छरदानी का डंडा आया, डंडा से पीटने लगे। फिर भी भेड़िया नहीं भागी, हमारे ऊपर वार कर लिया। तब हम उसका पहुंचे नहीं से जाके जबड़ा पकड़ लिए हैं मुँह। तो जब मुँह पकड़ लिया, तब जब गाँव वाले बैठ रहे हैं, तब जब डंडा से मारे लगे, उनका पीटे लगे हैं, तब वह भागे भेड़िया। अभी तो एक लोग पर किया है, हमारी भाभी हैं। इसके बाद 2 लोग पर, फिर 2 घंटे के बाद में उन पर हम हमला कर दिया, तो उनको भी ज़्यादा घायल किया है। जा रहा था, गन्ने में गया था, हम बैठे थे वहीं पर कुर्सी लगाए, और थोड़ी देर के बाद में गन्ने में ज़्यादा हल्ला हुआ। हम लोग दौड़े हैं, जब कोई छोड़ा। बहराइच जिले के मूर्तिहा कोतवाली क्षेत्र में बाघ का आतंक फैल गया है। बता दें कि यहां अरखापुर ग्राम में त्रिमुरही मजरे में घर के पास गोबर उठा रही आयशा बानो पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। सिर और गर्दन पर गंभीर चोट लगने से महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए हाका लगाकर बाघ को भगाया, लेकिन घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना पुलिस ने आशु हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को माही वाटिका टीला शाहबाद
निवासी 22 वर्षीय आशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, घटना में इस्तेमाल किया गया मोटरसाइकिल और स्कूटी भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक हत्या ताश के खेल को लेकर हुए विवाद में की गई थी। मुख्य आरोपी प्रशांत ने गुस्से में आकर आशु को गोली मारी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। वाटिका में जहां एक व्यक्ति को पेट में गोली लगी थी, बाद में उसकी जीटीबी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में एक मुकदमा थाना लोनी बॉर्डर पर दर्ज किया गया था। इसमें घटना का अनावरण करते हुए आज 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, एक प्रशांत है, दूसरे का नाम इसमें सचिन है और एक हीरा अली है। ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। एक चौथा इनका साथी था विकास उर्फ चाबी, वो अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। जिला गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के अभियुक्त का अनावरण करते हुए प्रकाश में आए 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 2 तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने की है बरामद। पुलिस अभियुक्तों की और भी जांच कर रही है। जिला गाजियाबाद से विमल स्वामी, टीवी 24 न्यूज चैनल के लिए। गाजियाबाद की मसूरी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी की वारदात का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं। एएसपी मसूरी लिपि नगायश ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के 48 घंटे के भीतर ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से आरोपियों को पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। दिनांक 21 अक्टूबर 2025, 21-22 अक्टूबर की रात को रफीकाबाद थाना क्षेत्र मसूरी में एक चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसके संबंध में अगले दिन वादी आरिफ द्वारा थाना मसूरी पर एक तहरीर दी गई, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 353/25 पंजीकृत हुआ। नेम्ड एफआईआर थी, जिसमें एक व्यक्ति इमरान, जो कि रफीकाबाद का ही रहने वाला है और जो कि वादी आरिफ का पड़ोसी है, उस पर मुख्यतः आरोप लगाया गया था। मसूरी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए, जिसमें हमने टीमें गठित की, विद इन 24 आवर्स तीनों अभियुक्तगण की इसमें अरेस्टिंग हुई और चोरी का जो माल है लगभग 95% इसमें रिकवरी हुई है। जितनी चीजें मेंशन की गई थी, पीली धातु के आभूषण बताए गए थे, कुछ कैश बताया गया था, उसमें से 95% रिकवरी हमने की है। एक अभियुक्तगण आरिफ, जो कि हापुड़ का रहने वाला है, रोमांचित चल रहा है। जिला गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में एक चोरी की घटना का एक एसीपी मैम ने खुलासा किया है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से और क्या क्या चीजें बरामद की गई हैं। दिनांक 21-22 अक्टूबर 2025 को थाना क्षेत्र मसूरी ग्राम रफीकाबाद में एक चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसमें एक नामजद एफआईआर हमें प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर हमने 3 अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की है और उनके पास से एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस, साथ में चोरी किए गए सामान में से 95% सामान हमको बरामद हुआ। मैडम, कितने अभियुक्तों को आपने गिरफ्तार किया है? 3 अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। एक चौथा अभियुक्तगण, जिसका नाम आरिफ है, वो अभी वांछित चल रहा है। मैडम, इस चोरी के पीछे मतलब इनका क्या मोटिव था? ये इससे पहले भी क्या गिरफ्तारी, मतलब कुछ और भी? इनका मेन मोटिव यही था कि ये सारे पड़ोसी थे। जो वादी है आरिफ, उसके घर के आसपास ये तीनों अभियुक्तगण रहते थे। इनका पर्पस यही था कि घर इस वक्त खाली है और इनको जानकारी थी पहले से पड़ोसी होने के नाते, और जो इमरान है वो प्लम्बर का काम कर चुका है इनके घर में, तो इनको जानकारी थी कि यहाँ अगर हम चोरी करेंगे तो कुछ ना कुछ आभूषण और कैश हाथ लगेगा। ये इनका मेन पर्पस था। देखिए, जैसे कि मैम एसीपी मैम ने बताया है कि इनके पास से कुछ आभूषण और एक 315 बोर का तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। जिला गाजियाबाद से विमल स्वामी, टीवी 24 न्यूज चैनल के लिए। और इसके साथ न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।